अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आज जो आपके लिए मैं डे 2 सेशन लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज का। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जितने भी हमारे पास कमिंग एग्जाम्स है, जिसमें अभी जो अनाउंस होगी है पीपीएससी की तरफ से डेट असिस्टेंट फूड कंट्रोलर की, इंस्पेक्टर फूड की, और इसके अलावा इन फ्यूचर जो है हमारे पास एफआईए का है, कस्टम इंस्पेक्टर का है, प्रिवेंटिव ऑफिसर का है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, इनको एस करने के लिए मैं आपके साथ जो एमसीक्यूज लेकर आया हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। क्योंकि ये मैंने रिसर्च किए हैं इन सारे एमसीक्यूज के, पास पेपर्स की, कि जो एग्जामिनर इन्हीं एमसीक्यूज को उठाते हैं वो नए एग्जाम्स जो एग्जाम होता है उसके अंदर नए एमसीक्यूज नहीं बना रहा। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। कल भी जो फर्स्ट सेशन है उसको भी आप देख लें, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज जो सेशन है उसके अंदर भी मोस्टली हम 200 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो एक बड़ा फेमस एमसीक्यूज बनता होता है कि हाइडे पार्क जो लंदन में है वो किस वजह से फेमस है। हाइडे पार्क लंदन में जो है वो किस वजह से फेमस है, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से बहुत फेमस है। अब इस एमसीक्यूज के साथ जो जुड़े हुए और एमसीक्यूज हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके अंदर खास तौर पे जो फेमस प्रेसिडेंशियल जो हाउसेज हैं उनके नेम्स हैं, और ओवरऑल जो स्ट्रीट्स फेमस होती हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। अब इसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो है उसकी जो रेजिडेंशियल प्लेस है उसको कहते हैं व्हाइट हाउस। वो बहुत फेमस है व्हाइट हाउस जो है। अगर किसी ने यूएस को पढ़ना है तो उसके प्रेसिडेंट हाउस को व्हाइट हाउस कहते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस की जो रेजिडेंशियल प्लेस का नाम है एलिसे पैलेस। और इस तरह ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की जो रेजिडेंशियल हाउस है उसकी जो प्लेस का नाम है वो है डाउनिंग स्ट्रीट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका जो है उसकी जो रेजिडेंशियल प्लेस है उसका नाम है टेम्पल स्ट्रीट। और इस तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान जो है उसकी रेजिडेंशियल प्लेस का नाम है सीरी डैजनी कैंटी। और इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया जो है इनकी जो प्लेस है रेजिडेंशियल प्लेस है उसे कहते हैं द क्रेमलिन। और इसके अलावा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसकी जो रेजिडेंशियल प्लेस का नाम है राष्ट्रपति भवन। और प्रेसिडेंट टर्की का जो है उसकी रेजिडेंशियल प्लेस का नाम है प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो एक सेरेमोनियल प्रेसिडेंट है जो टुथलेस टाइगर है उसकी जो प्रेसिडेंट की प्लेस जहाँ पे वो रहाइशगाह है उसे कहते हैं अवाने सदर। और इसके अलावा मैं आपके साथ कनाडा के प्रेसिडेंट की जो रेजिडेंशियल प्लेस है उसको कहते हैं 24 सेसेक्स ड्वाइन। और इसके अलावा जो बेल्जियम है कैसल ऑफ लियोन। तो ये कुछ हमारे पास प्रेसिडेंशियल रेजिडेंशियल फेमस प्लेसेस थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। इसके साथ मैं आपके साथ एक और चीज़ डिस्कस करता हूँ, वो ये है कि वॉल स्ट्रीट जो है वो मैं डिस्कस करूँगा। जो न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट है वो किस वजह से फेमस है। इट्स फेमस फॉर स्टॉक एक्सचेंज। न्यूयॉर्क की जो वॉल स्ट्रीट है इट्स फेमस फॉर स्टॉक एक्सचेंज। और डाउनिंग स्ट्रीट जो है जो इंग्लैंड की है वो रेजिडेंस ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। डाउनिंग स्ट्रीट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके जो है उसकी रेजिडेंशियल प्लेस है। और इसके अलावा वॉल स्ट्रीट जो यूके में है, जो इंग्लैंड में है, उसे कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज की वजह से वो फेमस है। अच्छा, एक यूएस की ना ब्रॉडवे स्ट्रीट है, ब्रॉडवे स्ट्रीट, वो फेमस है सिनेमा हॉल्स के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा फ्लीट स्ट्रीट जो है ना, फ्लीट स्ट्रीट, वो किस वजह से फेमस है, वो फेमस है न्यूज़पेपर एंड प्रेस एजेंसीज की वजह से। ये लंदन में ही है। तो 3 लंदन बेस्ड जो स्ट्रीट्स हैं जिसमें मैंने ब्रॉडवे स्ट्रीट की बात की, इसमें मैंने आपके साथ वॉल स्ट्रीट की बात की, डाउनिंग स्ट्रीट की बात की और फ्लीट स्ट्रीट की बात की। ये यूके के अंदर है। और जिसमें वॉल स्ट्रीट स्टॉक एक्सचेंज की वजह से फेमस है, और डाउनिंग स्ट्रीट जो है ये आपकी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की रेजिडेंशियल है। और थर्ड जो फ्लीट स्ट्रीट है ये न्यूज़पेपर एजेंसीज की वजह से फेमस है। और यूएसए के अंदर जो स्ट्रीट है उसे कहते हैं ब्रॉडवे स्ट्रीट, और वो सिनेमा हॉल्स की वजह से फेमस। तो आई होप ये आप लोग जो है ना बड़ी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। और एग्जाम के अंदर इस तरह का एमसीक्यूज बहुत पूछ लेते हैं कि फलां स्ट्रीट जो है वो फलां सिटी के अंदर है और किस वजह से फेमस है। डाउनिंग स्ट्रीट बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रॉडवे स्ट्रीट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वॉल स्ट्रीट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लीट स्ट्रीट भी पूछ लेते होते हैं। तो इसके अलावा अब हम नेक्स्ट चलते हैं जिसमें यूएस का जो प्रेसिडेंट्स है ना उनके नंबर्स मोस्टली एग्जामिनर पूछ लेते आते हैं।
दो वो बड़ा टेक्निकल है, जैसे फॉर एग्जांपल दो यूएस के प्रेसिडेंट्स हैं, वो ऑफिस के अंदर ही उनकी डेथ होगी, जिसमें हमारे पास जो है ना एक JF कैनेडी है और दूसरे जो हैं आई थिंक उनका नाम जो है ना अब्राहम लिंकन है। अच्छा, JF कैनेडी और अब्राहम लिंकन जो है ना ये ऑफिस में ही इनकी डेथ हो गई थी। ओके, इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे इनके नंबर्स कौन कौन से हैं। जो तो 16th प्रेसिडेंट है अब्राहम लिंकन, ये प्रेसिडेंट 16th नंबर के प्रेसिडेंट, अभी ऑलमोस्ट 46 प्रेसिडेंट आ चुके हैं। 45th जो थे डोनाल्ड ट्रंप थे, और जो बाइडन जो है ना 46th प्रेसिडेंट है। तो इसमें जो फेमस है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से एक MCQ बनता है कि कौन से यूएस प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का विजिट किया था, तो वो आइजनहावर थे। ठीक है, वो 34th प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा सिविल राइट्स के अंदर एक बड़े प्रेसिडेंट, उस वक्त जो सिविल राइट्स की एक कैंपेन चल रही थी ब्लैक राइट्स की, और उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम है विड्रो विल्सन। और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन, फर्स्ट प्रेसिडेंट। और ये इलेक्टोरल वोट में एक वोट भी नहीं इनके अगेंस्ट नहीं गया, तो ये भी बड़ा इस वजह से फेमस है। इसके अलावा मैंने कल बात की थी कि जो है ना रिचर्ड निक्सन जो है, वो उनको पता लग गया था कि वो इम्पीच हो चुके हैं, तो उन्होंने फौरन ही अपना रिजाइन कर दिया था, तो वो इस वजह से भी बड़े फेमस हैं। तो अब्राहम लिंकन का 16th नंबर है, और जो मैंने आपके साथ JF कैनेडी की बात की वो 35th प्रेसिडेंट थे। तो ये इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट MCQs बनता होता है। और इसके अलावा मैं अगर आपके साथ डिस्कस करूं फीफा वर्ल्ड कप, तो फीफा वर्ल्ड अच्छा फ्रेंड्स, अब एक जो इम्पोर्टेंट डोमेन बनती होती है स्पोर्ट्स के हवाले से, जैसे क्रिकेट है या फुटबॉल है, तो फुटबॉल के अंदर रिसेंटली 2022 के अंदर फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। तो एज अ स्पोर्ट्समैन मैं उसकी डिटेल्स आपको शेयर करता हूँ। उसके अंदर एक तो फीफा वर्ल्ड कप जो है ना ये 22nd एडिशन था, और ये स्टार्ट हुआ था 20 नवंबर से और 18 दिसंबर तक ये चला था। इसके अलावा अर्जेंटीना ने ये फीफा वर्ल्ड कप जीता था, और जो डिफेंडिंग चैंपियन था वो था फ्रांस। अर्जेंटीना चैंपियन था और डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस था, और ये थर्ड पोजीशन जो थी ना वो क्रोएशिया की थी, और क्रोएशिया ने फर्स्ट मुस्लिम कंट्री जो सेमीफाइनल में आया था उसको हराया था, और वो मोरक्को था। और इसके अलावा 32 टीम्स थी फीफा वर्ल्ड कप में जिन्होंने हिस्सा लिया, और 4 मैचेज हुए थे। और इसके अलावा जो जिसको गोल्डन बूट मिला था, जो अवार्ड मिला था, वो MBAP जो था ना वो बहुत तगड़ा फुटबॉलर था, जिसने हैट्रिक तक की थी फीफा वर्ल्ड कप के अंदर। MBAPE, और ये इसके स्पेलिंग के नेम। ओके, इसके अलावा ये एक बड़ा फेमस फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हॉली प्लेसेस जो है बड़ी पूछता होता है कि फलां सिटी जो है उसकी वो इस वजह से फेमस है, वो बताएं। जैसे जेरूसलम है, जेरूसलम जो है वो हॉली प्लेस है कहाँ की, और वो बेसिकली जो है पैलेस्टाइन की है। और वो उधर क्यों हॉली प्लेस फेमस है, वो रिलीजियस बेस की वजह से फेमस। ज्यूइश की भी वो हॉली प्लेस है, और क्रिश्चियंस की भी हॉली प्लेस है, मुस्लिम्स की भी हॉली प्लेस है। इसके अलावा कुछ और सिटीज़ हैं जो बड़े फेमस हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, जिसमें एक सिटी ऑफ मॉस्क है, नन अनदर इट इज़ ढाका। ढाका जो है बांग्लादेश का कैपिटल है, और ये फेमस है सिटी ऑफ मॉस्क। बंगाली जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मस्जिदों पे उन्होंने बनाई हैं, और इवन ढाका के अंदर बहुत ज़्यादा मस्जिदें हैं। इसके अलावा गोल्डन सिटी किसे कहते हैं, सिटी ऑफ गोल्डन सिटी, और ये जोहानसबर्ग में है, साउथ अफ्रीका के अंदर जोहानसबर्ग। और इसके अलावा सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसिस, हाँ यहाँ पे बहुत कॉन्फ्रेंसिस होती हैं जेनेवा के अंदर। हमने डिस्कस भी किया है कल ऑर्गेनाइजेशन को लेते हुए कि जो ऑर्गेनाइजेशन W से स्टार्ट हो और ऑर्गेनाइजेशन पे एंड हो, WHO, WTO, तो ये जो होती हैं ये जिनेवा के अंदर, और इंटरनेशनल से स्टार्ट हो और ऑर्गेनाइजेशन पे एंड हो, तो ये भी सारी जिनेवा के अंदर ऑर्गेनाइजेशन हैं। ओके, इसके अलावा मैंने बात की कि सिटी ऑफ एंजल्स जो है ना, ये किसको कहते हैं, सिटी ऑफ एंजल्स लॉस एंजल्स को कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा पार्ट्स ऑफ जो होता है ना जी, पोर्ट ऑफ 5 सीज, ये कौन सी सिटी को कहते हैं, पोर्ट ऑफ 5 सीज, ये मॉस्को को कहते हैं। मॉस्को कैपिटल है रशिया का, और वहाँ के प्रेसिडेंट की जो प्लेस है उसे क्या कहते हैं, द क्रेमलिन। और आजकल तो
व्लादिमीर पुतिन जो उनके प्रेसिडेंट हैं बहुत आजकल न्यूज़पेपर्स के अंदर जो है ना छाए पड़े हैं रशिया यूक्रेन वॉर। जो लिटिल पाकिस्तान है ना, जिसको कहते हैं सिटी दैट इज नॉन एज लिटिल पाकिस्तान, उसे कहते हैं ब्रैडफोर्ड। इसके अलावा गेटवे टू ईस्ट कौन सा सिटी है? बेरट जो है गेटवे टू ईस्ट है। और गूस्ट ऑफ एंड टेम्पल्स का सिटी कौन सा है? ये है बनारस। और गोल्डन गेट सिटी किसको कहते हैं? सैन फ्रांसिस्को। और इसके अलावा मैं आपके साथ और एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा जिसमें कैपिटल्स की हम बात करेंगे। कैपिटल्स में सबसे जो फेमस कैपिटल्स हैं मैं वो भी डिस्कस करूंगा, और जिन कंट्रीज का नेम के साथ ही सिटी लगा के और सेम ही नेम और कंट्री का नेम और कैपिटल का नेम सेम होगा वो भी मैं आपको इनलिस्ट करवा दूंगा। इसमें जो ओटावा है वो कनाडा का कैपिटल है, और कंबोडिया का जो है वो फूनम पेन बड़ा फेमस है, बहुत पूछते हैं कंबोडिया का। और इसके अलावा क्यूबा का जो है वो कैपिटल पूछ लेते हैं, हवाना कैपिटल है। और मोनाको का जो कैपिटल है वो मोनाको सिटी है। इसके अलावा जो जकार्ता है वो इंडोनेशिया का कैपिटल है। मलेशिया का कैपिटल है कुलालंपुर। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो मैं फिलीपाइंस का है मनीला। हाँ, इसके अलावा अगर जो सेम सिटी, अच्छा फ्रेंड, जो सेम कंट्री और सेम उनके कैपिटल्स हैं उन वो लिस्ट कर लें आप। उसमें अफ्रीका के जो कंट्री है उसमें डिजबूटी है, डिजबूटी सिटी ही इसका कैपिटल है। इसके अलावा सेंट्रल अमेरिका का एक कंट्री है ग्वाटेमाला सिटी ही इसका कैपिटल है। कुवैत जो है जो हमारे मिडिल ईस्ट के अंदर है, वेस्ट एशिया के अंदर, उसका कुवैत सिटी ही है कैपिटल। इसके अलावा यूरोप का एक कंट्री है लग्जमबर्ग जो है ना, इसका कैपिटल भी लग्जमबर्ग सिटी है। मेक्सिको जो है जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर आता है उसका जो कैपिटल है मेक्सिको सिटी है। इसके अलावा मोनाको का कैपिटल जो है मोनाको सिटी है, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया। पनामा जो है जो आपका साउथ अमेरिका के अंदर कंट्री है और वो बहुत फेमस है, और इसको ये पनामा सिटी ही कैपिटल भी है। ये पनामा लीक आप भूल नहीं सकते, नवाज शरीफ और हमारे पॉलिटिशियंस के नाम उसमें आए। अच्छा, इसके अलावा सैन मरीनो जो है इसका कैपिटल जो है सैन मरीनो सिटी है। इसके अलावा सिंगापुर जो है बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, इसका कैपिटल भी सिंगापुर सिटी है। इसके अलावा जो वेटिकन सिटी है कंट्री, इसका कैपिटल भी वेटिकन सिटी है। अंडोरा जो है इसका कैपिटल जो है अंडोरा ला विला है, और तुनिसिया जो अफ्रीका के अंदर है इसका कैपिटल ट्यूनिस है। इसके अलावा अल्जीरिया जो है इसका कैपिटल अल्जीरिया ही है, और ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया कैपिटल है। तो ये हमारे पास एक कंट्री और सेम सिटी कैपिटल्स की एक लिस्ट थी, वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। और अब मैं आपके साथ जो चीज़ डिस्कस करूँगा वो है करेंसीज़। करेंसी से पहले एक और एमसीक्यू बड़ा बनता है, वो क्या है कि अगर कोई कंट्री जो लार्जेस्ट एरिया वाइज कंट्री है उसका हम देखेंगे एरिया किस कंट्री का सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा दुनिया में जिस कंट्री का एरिया बड़ा है वो है रशिया पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पे यूएसए की 50 स्टेट्स हैं, याद रखनी बड़ा एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और इसके अलावा जो 4th नंबर पे चाइना है, 5th नंबर पे जो है वो कौन सा कंट्री है, आई थिंक वो है, और 6th नंबर पे जो है वो इंडिया है। तो इसके अलावा जो हम बात करेंगे करेंसी की, तो करेंसी ऑफ नेपाल, ये मैं आपको करेंसीज का एक ट्रिक भी बताऊंगा, इसका कैसे मैंने तैयार किया होगा वो मैं बताता हूँ आपको। करेंसीज में सबसे पहले जो बात करेंगे वो ये चीज़ की बात करेंगे कि जो रुपी है, रुपी किन किन मुल्कों की करेंसी है। रुपी की मैंने करेंसी का जो शॉर्टकट बनाया हुआ वो है कि MP सिंस फॉर रुपी, MP कमिटेड सिंस फॉर रुपी। अब ये जो MP है ना, ये एब्रीवेशन है बेसिकली M फॉर मॉरिशस, ये बेसिकली आइलैंड है इंडियन ओशन के अंदर, P फॉर पाकिस्तान, और कमिटेड किसने किया है, MP ने कमिट किया सिंस, S फॉर श्रीलंका, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल, S फॉर शासलस। ये कंट्रीज के जो करेंसी है वो रुपी है। हमने तो बाबा कायदे आजम को डिस्प्ले किया हुआ है, उन्होंने अपने अपने लीडर्स को डिस्प्ले किया होता है, लेकिन ओवरऑल अपनी करेंसी का नाम रुपी रखा हुआ है, MP कमिटेड सिंस फॉर रुपी। तो आई होप यू हैव डन इट। अच्छा, इसके अंदर ना कुछ कंट्रीज की है रुपया और उसे कहते हैं रुपाइल, वो मैं आपको अलहदा से बताऊंगा, लेकिन जो रुपी है वो इन्हीं कंट्रीज की करेंसी है।
इसके अलावा मैं डॉलर की अगर बात करूं तो डॉलर का जो ट्रिक है वो ये है कि यू कांट हेट सिंगिंग इन न्यूजीलैंड। ये जो यू कांट जो हेट सिंगिंग इन न्यूजीलैंड है, इसकी एब्रीवेशन मैं आपको बताता हूँ। ये इन कंट्रीज जो है ना, जैसे यू फॉर यूएसए, सी फॉर CAN कनाडा, T फॉर ट्रिनिडाद एंड टोबैको। ये बेसिकली वो वेस्ट इंडीज के अंदर आइलैंड्स हैं, वो कंट्रीज के मैं बात कर रहा हूँ। ट्रिनिडाद एंड टोबैको जो है, जमीका जो है, किंगस्टन जिसका कैपिटल है, उसकी भी जो है ना करेंसी जो है। हाँ अच्छा, इसमें हम डॉलर की बात कर रहे थे। यू कांट सिंग इन न्यूजीलैंड, तो ये मैंने एक एब्रीवेशन बनाई थी। यू फॉर, ये डॉलर की करेंसी है। यू फॉर यूएसए, CN फॉर कनाडा, T फॉर ट्रिनिडाद एंड टोबैको, H फॉर हांगकांग, A फॉर जो है ऑस्ट्रेलिया, और T फॉर जो है वो आपका ताइवान, जिसका पुराना नेम फॉर्मोसा होता था, और E फॉर इक्वाडोर, और SIN जो है सिंगापुर। तो न्यूजीलैंड जो है ना, इसकी भी करेंसी डॉलर है। तो ये एक बड़ा शॉर्टकट था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसके अलावा मैं अब आपके साथ और ज़्यादा एक करेंसी यूरो की जो एक मैंने शॉर्टकट बनाया वो है कि VC की GF रहती है स्पेन में। VC फॉर वेटिकन सिटी, स्मॉलेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, वेटिकन सिटी, ये इसकी करेंसी भी यूरो है। इसके अलावा C फॉर साइप्रस, G फॉर जो है वो जर्मनी, और F फॉर फ्रांस, और इन स्पेन में इटसेल्फ कंट्रीज़ हैं। एक स्पेन हो गया, P फॉर पोर्तुगाल हो गया, A फॉर जो अच्छा, अब जो पीसो है एक करेंसी, उसमें मैंने जो एब्रीवेशन बनाई है वो 3C पूमा, ये ब्रांड है पूमा। तो 3C फॉर स्टैंड फॉर चिली, क्यूबा और कोलंबिया। ये 3C ये जो है इनकी पीसो करेंसी है। और पूमा में मैंने फिलिपाइन की बात करूंगा। P फॉर फिलिपाइन, U फॉर यूरुग्वे, M फॉर मैक्सिको, और A फॉर अर्जेंटीना। तो ये 3C पूमा जो है ये बेसिकली इन की करेंसी है पैसो। और दीना जो है, दीना ये किन की करेंसी है, और इसमें दिनार की मैं बात करूँ, इसमें बहरीन दिनार स्टैंड फॉर की जो मैंने बनाई हुई है वो बनाई हुई बिस्केट। B फॉर बहरीन, I फॉर इराक, K फॉर कुवैत, A फॉर अल्जीरिया, T फॉर तुनिसिया, और S फॉर सबेरिया। यस, ये जो सर्बिया, सॉरी नॉट सबेरिया, सर्बिया। तो बिस्केट हो गया। B फॉर बहरीन, I फॉर इराक, S फॉर सर्बिया, और K फॉर कुवैत, A फॉर अल्जीरिया, और T फॉर तुनिसिया। अब अगर बात करें तो रूबेल जो है वो किन की करेंसी है, RUBLE, रूबल जो है ये करेंसी है। ये मैंने इसके लिए जो एब्रीवेशन शॉर्टकट बनाया वो है रूबल, BEL, RUBEL। वो क्या है, R फॉर रशिया, और RU फॉर रशिया, BEL फॉर बेलारूस। रशिया और बेलारूस की जो करेंसी है उसे कहते हैं रबल। पाउंड किन किन की करेंसी है, पाउंड में आता है UK लेस। ये मैंने एक शॉर्टकट में UK लेस, जिन कंट्री की करेंसी पाउंड है वो है UK लेस। UK फॉर यूनाइटेड किंगडम, L फॉर लेबनान, E फॉर इजिप्ट, S फॉर सीरिया, एंड S फॉर साउथ सुडान। साउथ सुडान, सीरिया, इजिप्ट, लेबनान और यूनाइटेड किंगडम, ये है पाउंड। अच्छा, अब मैं आपके साथ इसके बाद एक बड़ा फेमस MCQ डिस्कस करूंगा। वो ये है कि अक्सर क्वेश्चन आता है कि कौन से कंट्री के पास डेजर्ट नहीं है, किस कंट्री के पास डेजर्ट नहीं है। और वो जो डेजर्ट सहरा जिस मुल्क के पास नहीं है वो सॉरी ना के कंट्री बल्कि कॉन्टिनेंट पूरे के पास सहरा नहीं है, वो है यूरोप। अब मैं आपके साथ बात करता हूँ कि कौन कौन से इस तरह फेमस हैं। जिस कंट्री के पास रिवर नहीं ना, उसको कहते हैं द वेटिकन सिटी, कैपिटल भी वेटिकन सिटी है। और इसके अलावा इसकी हमने अभी रिसेंटली पढ़ी है करेंसी भी। और अब जो जिस कंट्री का कैपिटल नहीं है ना वो है नोरू, NAURU। न्योरू का कोई कैपिटल नहीं है, और ये एक आइलैंड है बेसिकली ना। और जिस कंट्री का नेशनल एंथम नहीं ना है उसे कहते हैं साइप्रस। साइप्रस का कोई नेशनल एंथम नहीं है। इसके अलावा जिस कंट्री के अंदर स्नेक नहीं है ना, नो स्नेक, उसे कहते हैं न्यूजीलैंड। जिस कंट्री का रेलवे नहीं है उसको कहते हैं अफगानिस्तान। जिस कंट्री के अंदर जेल नहीं है उसे कहते हैं नेदरलैंड। ओह माय गॉड, क्राइम प्रूफ कंट्री। और जिसका प्राइम मिनिस्टर नहीं है उसे कहते हैं सिंगापुर। और जिसके मुल्क के अंदर कोई टेंपल भी नहीं है उसे कहते हैं सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। और जिस मुल्क के अंदर पुलिस नहीं है उसे कहते हैं पेलू।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा जो मैं बात करूँगा आपके साथ कि जो एक रिवर है जो इक्वेटर को 2 दफ़ा क्रॉस करता है, उसको कहते हैं कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर जो है वो एक इक्वेटर को ट्वाइस। अच्छा फ्रेंड्स, इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें एक तो होता है कि जो ग्रेट जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी इसकी मैं बात कर रहा हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो है मोहनजोदड़ो से स्टार्ट हुई थी, सिंध से। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो फ्रीडम एयर जो है ये किसकी एयरलाइन है, ये न्यूजीलैंड। कल हमने एयरलाइंस भी सारी डिस्कस की थी, हर कंट्री की इंपॉर्टेंट वाली, वो भी मैंने आपके साथ, वो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रेट कि कौन स्ट्रेट बेसिकली होती है कि जब ना 2 वाटर बॉडीज आपस में कनेक्ट करती है ना, एक स्मॉल नैरो वाटर लाइन होती है या स्ट्रिप होती है जो 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करवाती है और 2 लैंड बॉडीज को सेपरेट करती है, इसे स्ट्रेट कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, बड़ी फेमस है, फ्लोरिडा स्ट्रेट। फ्लोरिडा स्टेट यूएसए के अंदर है और यूएसए की एक स्टेट है जिसे हमारे मुल्कों में प्रोविंस कहते हैं, वो फ्लोरिडा है। और दूसरी जो है वो क्यूबा है। क्यूबा और फ्लोरिडा को जो सेपरेट करती है स्ट्रेट, वो है फ्लोरिडा स्ट्रेट। इसके अलावा और कौन कौन सी फेमस है, एक होती है बेरिंग स्ट्रेट, बड़ी फेमस है। बेरिंग स्ट्रेट जो है ना ये रशिया और यूएसए के दरमियान जो है ना है, जिसमें अलास्का जो है वो जो अभी यूएस का हिस्सा है जो यूएस ने रशिया से परचेज किया था, उसके दरमियान जो वाटर बॉडी है जो बेसिकली बेरिंग सी और चुक्सी सी को कनेक्ट करती है। चुक्सी सी और बेरिंग सी को आपस में कनेक्ट करवाती है, अलास्का और रशिया को सेपरेट करती है, बेरिंग स्ट्रेट। इसके अलावा मलाक्का स्ट्रेट है। मलाक्का स्ट्रेट बेसिकली आपके अंडमान सी जो है ना उसको और साउथ चाइना सी को, मलाक्का स्ट्रेट को कोई नहीं भूल सकता, इंडियन ओशन के अंदर बड़ी फेमस है। इंडो पैसिफिक के अंदर जो इस टाइम एक बड़ी ही फेमस चोक पॉइंट है वो है मलाक्का स्ट्रेट। इसमें मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान में है, इनको दोनों को वो सेपरेट करती है और कनेक्ट करती है अंडमान सी को और साउथ चाइना सी को। इसके अलावा सुंडा स्ट्रेट जो है वो जावा सी और इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है, जावा सी, इंडियन ओशन और जावा सी को, सुंडा स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रेट जो है वो इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करता है, पाल्क स्ट्रेट। ये इंडिया और श्रीलंका के दरमियान में स्ट्रेट है, पाल्क स्ट्रेट इसे कहते हैं, इन दोनों को वो डिवाइड करती है। इसके अलावा ये जो है पाल्क बे और बे ऑफ बंगाल को आपस में कनेक्ट करवाती है, ठीक है, पाल्क स्ट्रेट। और एक जो है ना जिब्राल्टर स्ट्रेट बड़ी फेमस है। जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है ये कौन से 2 कंट्रीज को सेपरेट करती है, स्पेन को और मोरक्को को। स्पेन और मोरक्को को जिब्राल्टर स्ट्रेट आपस में डिवाइड करती है। और मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को जो कनेक्ट करवाती है वो है आपकी ये जो बेसिकली मैं बात कर रहा था ये जिब्राल्टर की ना, जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है ना इन दोनों को आपस में मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को आपस में कनेक्ट करती है, स्पेन और मोरक्को को डिवाइड करती है। इसके अलावा बाबुल मंदीब स्ट्रेट जो है ना बड़ी फेमस है। ये 2 जो मेन रेड सी और सी ऑफ गल्फ ऑफ एडन इनको कनेक्ट करवाती है, रेड सी और गल्फ ऑफ। अच्छा, इसके अलावा जो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जिसमें कुक स्ट्रेट है। कुक स्ट्रेट 2 साउथ पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है और न्यूजीलैंड को जो है ना आपस में वो नॉर्थ और साउथ न्यूजीलैंड को जो है ना वो सेपरेट करवाती है। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है मोज़ाम्बिक स्ट्रेट। मोज़ाम्बिक स्ट्रेट जो है ना ये बेसिकली इंडियन ओशन को जो है ना वो कनेक्ट करती है और ये जो मोज़ाम्बिक कंट्री और मेडागास्कर कंट्री है ना इनको आपस में सेपरेट करती है, मोज़ाम्बिक स्ट्रेट। और नॉर्थ चैनल भी एक बड़ी फेमस स्ट्रेट है, वो आयरिश सी और अटलांटिक ओशन को ज्वाइन करवाती है और सेपरेट किसको करती है, इंग्लैंड और आयरलैंड को। इसके अलावा एक BASS बेस स्ट्रेट है। बेस स्ट्रेट जो है ना वो आपके टैस्मन सी और साउथ सी को कनेक्ट करवाती है और जो सेपरेट ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में है बेस स्ट्रेट। और टॉरस स्ट्रेट जो है ना ये भी बिल्कुल ऐसे ही है कि आरफोरा सी और गल्फ ऑफ पपुआ जो है ना इसको कनेक्ट करवाती है, गल्फ ऑफ पपुआ और आरफोरा सी को, और पपुआ न्यू गिनीना और ऑस्ट्रेलिया को आपस में ज्वाइन करवाती है। और डार्डेनलस स्ट्रेट जो है ये मार्मरा सी और एजियन सी को कनेक्ट करवाती है और टर्की और ग्रीस को सेपरेट करवाती है। बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है वो ब्लैक सी और मार्मरा सी को कनेक्ट करवाती है और टर्की को जो है वो सेपरेट करती है। तो ये बॉस्फोरस स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये ब्लैक सी और मार्मरा सी को कनेक्ट करवाती है। डेविस स्ट्रेट जो है ना, ये डेविस स्ट्रेट बड़ी फेमस है। ये बेसिकली एक साइड पे बैफिन बे है और दूसरी साइड पे अटलांटिक ओशन है, इनको कनेक्ट करवाती है, बैफिन बे और अटलांटिक ओशन को। और ग्रीनलैंड को और कनाडा को जो है वो आपस में सेपरेट करवाती है। फ्रेंड्स, अब मैं जो डिस्कस करूंगा आपके साथ फेमस एमसीक्यूज जो पास पेपर्स के अंदर काफ़ी दफ़ा पूछे जा चुके हैं। उसमें एक नॉर्थ अफ्रीका का ट्राइब है, बेरबर ट्राइब, बड़ा फेमस है। उस नॉर्थ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज आते हैं? अल्जेरिया, मोरक्को, तुनीसिया और लीबिया। इनके अंदर एक बड़ा जो इन्फ्लुएंशियल है ट्राइब वो है बेरबर ट्राइब। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो मैं कहूँगा कि फॉरेन फ्रेज है जिसे कहते हैं अफेयर डी क्योर। अफेयर डी क्योर का मतलब होता है ऑल अफेयर ऑफ द हार्ट, काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है। इसके अलावा जो मैं चीज़ डिस्कस करूँगा कि एस्ट्रोनॉमर्स जो बिलीव करते हैं ना कि ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, एस्ट्रोनॉमर्स जो बिलीव रखते हैं कि ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स क्या है, तो वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को तो हर किसी को पता होगा कि जब दुनिया में कायनात का ओरिजिन हुआ था तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था और एक जो मैटर और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो आगे से इमरजेंस हुई थी, उसके बाद ही जैसे ये पूरी कायनात जो है तश्कील में आई थी। इसके अलावा जो मैं बात करूँगा कि सिंबल बड़ा इस दफ़ा यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी सिंबल पूछा गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। तो एक वर्ल्ड वाइड जो है ना फंड, वर्ल्ड वाइड फंड, इसका जो सिंबल है वो पांडा है। इसके अलावा फ्रेंच लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन जो है ना 1934 में बनी थी, फ्रेंच लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन। ये स्विट्ज़रलैंड को जो है ना बेल्जियम के अंदर, इसको कहते हैं मिगनॉट लाइन। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो बॉर्डर लाइन है ना स्विट्ज़रलैंड और बेल्जियम की, उसे कहते हैं मिगनॉट लाइन। और इसके अलावा मैं इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बॉर्डर के रिलेटेड हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ कि जो बॉर्डर लाइंस खास तौर पे फेमस हैं वो बतानी है आपको, पेपर्स में बहुत दफ़ा पूछी जाती हैं। इसमें एक तो पाकिस्तान इंडिया का जो बॉर्डर है रेड क्लिफ लाइन, वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर जो शेयरिंग हुई थी वो रेड क्लिफ लाइन उसे कहते हैं। ये साइरल रेड क्लिफ चेयरमैन थे। 17 अगस्त 1947 में ये जो है डिसाइड हुआ था बॉर्डर शेयरिंग का। और इसके अलावा 1972 के अंदर जो है ना पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके ऊपर जो है ना एग्रीमेंट हुआ था। पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर जो है ना ऑलमोस्ट 3300 किलोमीटर का है। तो इसके अलावा जो बाकी है ना पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो डुरेंड लाइन है, बॉर्डर लाइन को कहते हैं डुरेंड लाइन, और ये 2350 किलोमीटर की है। इसके अलावा पोलैंड और जर्मनी के दरमियान जो बॉर्डर है ना जो दोनों कंट्री को आपस में डिफ्रेंशिएट करवाता है उसे कहते हैं हिंडरबर्ग लाइन। हिंडरबर्ग लाइन जो है ना ये जर्मनी और पोलैंड के दरमियान है। इसके अलावा चाइना और इंडिया के दरमियान जो है उसे कहते हैं मैकमोहन लाइन, और जर्मनी और फ्रांस के दरमियान है वो उसे कहते हैं मैग्नोट लाइन। लेबनान और इसराइल के दरमियान जो इम्पोर्टेंट बॉर्डर शेयरिंग लाइन है उसे कहते हैं ब्लू लाइन, लेबनान और इसराइल। रशिया और फिनलैंड के दरमियान जो है ना उसे कहते हैं महमरीन लाइन, और इराक और ईरान के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है इसे कहते हैं 31st पैरेलल लाइन। अब ये जो पैरेलल लाइन वाले भी बड़े मिक्सअप करते हैं, इसमें मैंने आपको डिफ्रेंशिएट कर दूँ। ईरान और इराक मिडल ईस्ट के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर जो है ना 31st पैरेलल लाइन उसे कहते हैं। साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम इनके दरमियान जो बॉर्डर लाइन है उसे कहते हैं 17th पैरेलल लाइन। यूएसए और कनाडा के दरमियान जो बॉर्डर है ना उस बॉर्डर लाइन को कहते हैं 49th पैरेलल लाइन। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान जो बॉर्डर लाइन उसे कहते हैं 38th पैरेलल लाइन। तो ये कुछ फेमस बॉर्डर लाइन है वो मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं। इसके अलावा मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो डच ईस्ट इंडिया इंडीज़ जो पुराना नाम था डच ईस्ट इंडीज़, वो बेसिकली इंडोनेशिया का पुराना नाम था, और अब इंडोनेशिया का जो कैपिटल है वो जकार्ता है। और इसको कहते हैं अ लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स। और इसके अलावा एक मैं बताऊं कि एयरलाइन जो है ना लुफ्थांसा एयरलाइन जो है ना ये जर्मनी की है एयरलाइन।
अच्छा, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एयरपोर्ट के रिलेटेड पूछे जाते हैं, वो डमडम एयरपोर्ट तो मैंने आपको बताया था ना, इंडिया के अंदर है, दिल्ली के अंदर। इसके अलावा एक और एयरपोर्ट है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड का एयरपोर्ट दुनिया में किधर है, तो वो बेसिकली चाइना के अंदर है एयरपोर्ट, ठीक है, इसका हाईएस्ट एल्टीट्यूड होता है। और इसके अलावा एक प्रोविंस भी जो है ना हाई एल्टीट्यूड पे, उसे कहते हैं लापाज। अच्छा, इसके अलावा जो मैं बात करूँगा, लैटिन वर्ड है एक्वा, जिसे अब जमजम भी हम कहते हैं, वाटर। तो ये इसके हवाले से हो गया। इसके अलावा जो बात है ना, 1837 में ना एक पब्लिश होता है रेवोल्यूशनरी स्कीम फॉर शॉर्ट हैंड राइटिंग। शॉर्ट हैंड राइटिंग का जो रेवोल्यूशनरी एक स्कीम आई थी जो पब्लिश हुई थी, उसे कहते हैं इसहाक पिटमैन ने ये ना बेसिकली पब्लिश की थी। और इसके अलावा मैं ये बता दूं कि जो फर्स्ट किंग था बाबर, ज़हीरुद्दीन बाबर, वो बेसिकली 1526 में अफ़गानिस्तान के फरजाना से आया था और उसने फिर जाके जो इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी और इसके साथ जो है उसने फिर ये जो फर्स्ट पानीपत की वॉर होती है 1526 में, उसको उसने जा कंकर किया और फिर ये वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर आगे आके उन्होंने गवर्न किया, मुस्लिम रूल को जो है ना, उन्होंने अपनी डायनेस्टी को स्टार्ट किया। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करूंगा कि एग्रीमेंट होता है 1955 में सेंटो का सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना 1955 की, ये होती है। 1954 के अंदर जो है ना सीटो होती है। ये पाकिस्तान भी इन दोनों ट्रीटीज में उन्होंने साइन इन किया था। यूएस की बेसिकली ये एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट था जो कि कम्युनिज्म के अगेंस्ट बना था और कम्युनिज्म को कंटेन करने के लिए बना था। इसके ओपोनेंट पे जो यूएसएसआर ने एग्रीमेंट बनाया था वो था वारसा पैक्ट। अच्छा, ये भी 1954 में वारसा पैक्ट भी बनता है।